इस पैनल की शुरुआत तीनों अनुभवी रत्नों के स्वागत से करते हैं। बिल्कुल बीच में बैठी हमारी परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी का इस संगठन में हम दिल से स्वागत करते हैं। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक का अभ्यास किया है और 76 से आपने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया हुआ है। दिल्ली से ही ज्ञान लिया और वर्तमान समय पांडव भवन करोल बाग स्थित बाबा के सेवा केंद्र और उसके साथ उसके ग्रुप में जितने भी सेवा केंद्र है उसकी निर्देशिका के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ज्यूरिस्ट विंग की आप वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी सेवाएं देती है और जब भी इस यज्ञ को बेहद स्थान को आपकी सेवा की आवश्यकता होती है, यज्ञ से आपको बुलाया जाता है, तब बेहद की सेवा में भी आप हमेशा उपस्थित रहती है। बहुत अनुभवी टीचर, कुशल वक्ता और रचनात्मक कोऑर्डिनेटर हैं। ऐसी पुष्पा दीदी का हम दिल से स्वागत करते हैं। मेरे साथ जो विराजमान हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार मोहन भाई सिंगल जी, मम्मा और बाबा दोनों की पालना का भाग्य आप आत्मा को प्राप्त हैं। 62 में आपने ज्ञान लिया, 67 में आपने एमटेक पूरा करके ओएनजीसी में अपनी लौकिक नौकरी को स्वीकार करते हुए बिहार, आसाम, गुजरात, उत्तराखंड में लौकिक नौकरी के साथ साथ सभी स्थानों पर बाबा के नए सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने हैं। आपने 1996 से ओएनजीसी के सुप्रिटेंडेंट के रूप में अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति लेकर के पूरा समय सेवा में समर्पित किया हुआ है। आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं। हमारी संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के भी सदस्य हैं। साइंटिस्ट विंग के आप चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और ज्ञान सरोवर एकेडमी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आप अपनी सेवाएं देते हैं। अपने पर्यावरण हेतु वैज्ञानिकों तक ईश्वरीय ज्ञान पहचान मिले उसके हेतु कई सारे अभियान किए हैं और उस प्रवृत्ति को देखकर आपको पर्यावरण श्री का भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ऐसे योगी वरिष्ठ भ्राता मोहन भाई जी, आपका भी हम इस सभा में दिल से स्वागत करते हैं। बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए ब्रह्मा कुमार डॉक्टर बनारसी भाई, आपने होम्योपैथी में डॉक्टरी करने के बाद आपको ज्ञान मिला उसी टाइम 73 में, और तब से ही बाबा के ज्ञान को सेवा के प्रति, बाबा के ज्ञान को स्वयं के प्रति कैसे लगाना, वही आपकी प्रवृत्ति रही। 85 से आप मेडिकल विंग के साथ जुड़े और हेल्थ केयर सेंटर एंड एवर हेल्दी हॉस्पिटल जो यहाँ हमारी हैं उसके आप निर्देशक हैं। ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष के रूप में आप
अपनी सेवाएं देते हैं। मेडिकल विंग के सचिव के रूप में आपने बहुत सारी माइंड बॉडी मेडिसिन की ऑनलाइन एंड अभी ऑनलाइन बाकी ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेस करके टॉप लेवल के डॉक्टर्स तक बाबा का ज्ञान पहुंचाने का तीव्र पुरुषार्थ किया है। हमारे यज्ञ में बड़े भाई दादियां भाई बहनों की स्वास्थ्य के लिए भी आप निमित्त बने रहते हैं। चाहे अहमदाबाद जाना हो, चाहे बॉम्बे लेकर जाना हो, किसी भी वरिष्ठ भाई बहन की तबीयत का ध्यान भी आप इतना ही प्यार से रखते हैं। और मेडिकल विंग के साथ जुड़े रहने के कारण स्वास्थ्य जागरण एक्टिविटी वो आपके साथ आपकी दिनचर्या में जुड़ी हुई है। तो ऐसे डॉक्टर बनारसी भाई का भी हमारे इस पैनल में हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। तीनों ही पैनलिस्ट का दिल से स्वागत करें जोरदार करतल ध्वनि से। अभी हमारा विषय है यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, यज्ञ रक्षक। 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस में बैठकर हम अपनी पैनल शुरू करेंगे। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। जिंदगी की इमारत बनी है, ख्याल जैसा भी तुमने किया है। बीज बोया है जैसा भी मन में, फल उसी का तो तुमने लिया है। फल उसी का तो तुमने लिया है। स्नेह शुचिता के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल लो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। ओम शांति। आज के पैनल का ये पहला प्रश्न हम परम आदरणीय पुष्पा दीदी से पूछते हैं, क्योंकि कल भी जैसे डॉक्टर सविता बहन ने क्लास में हाथ उठवाया था, काफ़ी कुछ भाई बहनें प्रथम बार बाबा के इस बेहद यज्ञ में पधारे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, दीदी यज्ञ किसे कहा जाता है? सब जगह बोला जाता है यज्ञ स्नेही, यज्ञ की रक्षा करो, यज्ञ है बेहद का। तो यज्ञ हम किसे कहेंगे?
परम आदरणीय पुष्पा दीदी जी। ओम शांति। बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिस नाम को आप सब जानते और सुनते हैं, इसे ही ईश्वरीय यज्ञ कहा गया है। क्योंकि इसकी शुरुआत में जब स्थापना हुई, जब शिव बाबा इस धरा पर आए और प्यारे ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया, और उनके द्वारा ही इस यज्ञ की स्थापना हुई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यह ऑफिशियल नाम थोड़ी देर बाद, कुछ समय के बाद रखा गया। पर जब शिव बाबा धरा पर आए, और शिव बाबा, क्योंकि आप सब जानते ही हैं, आप सबको इस बात की नॉलेज है कि वो विश्व पिता है, नई सृष्टि का रचयिता है। तो जब इस सृष्टि के परिवर्तन की वेला आती है, तब शिव बाबा धरा पर आते हैं और संगम युग का आरंभ होता है। इस कलयुग को सतयुग कैसे बनाया जाए, क्योंकि ये किसी मनुष्य आत्मा का काम नहीं। तब शिव बाबा ने दादा लेखराज में प्रवेश कर, क्योंकि वो जानते हैं कि ये आत्मा कौन सी है जो आदि रचना है सतयुग की, श्री कृष्ण की, अब अंत में इस धरती पर इसको स्वर्ग बनाने के निमित्त मुझे इस आत्मा को बनाना है। तब शिव बाबा उनके मुखारविंद से इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर सबसे पहले दादा लेखराज को समर्पित करते हैं और उनका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। और उनके द्वारा ही ब्रह्मा बाबा अपना तन मन धन सर्व संबंध सहित सब कुछ समर्पित करते हैं। और एक बहुत सुंदर प्यारी छोटी सी कमेटी जो बहनें समर्पित हुई आती गईं, तब से इसका नाम ईश्वरीय यज्ञ पड़ा। यज्ञ में वैसे भी स्वाहा किया जाता है, और यज्ञ किसी लक्ष्य को लेकर ही शुरुआत की जाती है। दुनिया में छोटे छोटे यज्ञ, स्थूल यज्ञ, कुछ समय के यज्ञ चलते हैं। मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगी, संक्षेप में ही सुनाऊंगी। और वो भी किसी न किसी लक्ष्य को लेकर, चाहे अकाल पड़ रहा है, चाहे बारिश नहीं आ रही है, या अन्य कोई समस्या आई है, आप सुनते ही आए हैं इतिहास में भी और भक्ति मार्ग में भी। परंतु जो सबसे बड़ा यज्ञ है और अविनाशी है, और इस विश्व के परिवर्तन के लिए, धरा को स्वर्ग बनाने के लिए वो स्वयं शिव बाबा आकर के रचते हैं, और उसके निमित्त प्यारे ब्रह्मा बाबा को बनाकर फिर अन्य माताएं कन्याएं जो समर्पित होती चली गईं, इसका ही नाम यज्ञ है। और आप सब समझ सकते हैं कि इसी ही यज्ञ से शुरुआत होती है, कैसे जीवन को पवित्र बनाएं और इस दुनिया को पवित्र बनाएं, और जल्दी ही धरा पर स्वर्ग आ जाए, जिसमें प्यारे बाबा के जो भी बच्चे इस यज्ञ से ज्ञान लेते गए, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद द्वारा निकला हुआ ज्ञान जो शिव बाबा ने दिया, तो वह ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए। और जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाए, वो अपने ही तन मन धन समय श्वास अपने जीवन के परिवर्तन के आधार से इस ईश्वरीय यज्ञ में लगा करके इसको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसे ही ईश्वरीय यज्ञ कहेंगे, और इससे ही इस तरह पर इस पुरानी दुनिया की आहुति पढ़कर नई दुनिया का आरंभ हो रहा है। दीदी जी, तो इसका मतलब हमारा सेवा केंद्र भी यज्ञ है, बाबा का ये घर भी यज्ञ है जी, बाबा की तमाम एक्टिविटी भी यज्ञ है, सब कुछ यज्ञ है। और सब कुछ इस ईश्वरीय यज्ञ से जुड़ा हुआ है, और इस ईश्वरीय यज्ञ के नियम मर्यादा अनुसार ही हम सबको चलना है। हम जो भी बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, सब इसी द्वारा ही दिए गए निर्देश उसका पालन करते हैं, और इसी द्वारा दिए हुए नियम और मर्यादा जीवन में ला करके इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, और इस दुनिया का परिवर्तन होता जा रहा है।
आगे का क्वेश्चन डॉक्टर बनारसी भाई से है। तो इतना छोटा यज्ञ माना, हमारी पाठशाला सेंटर बेहद यज्ञ माना, बाबा की हर एक्टिविटी, बाबा के हर सेंटर या बाबा का ये यज्ञ, तो ये बाबा की रचना है। तो हम सबको नेचुरल बनारसी भाई बाबा से तो प्यार है, फिर भी कहा जाता है यज्ञ स्नेही। तो यज्ञ स्नेही किसे कहेंगे? थैंक यू दीदी। यज्ञ स्नेही, यज्ञ शुरू से द्वापर से यज्ञ का शुरुआत हुआ। ऋषि मुनियों ने जब भारत पर कुछ विपत्ता आई तो उन्होंने यज्ञ रचा। यज्ञ रचते ही हैं आपत्ति काल या कोई ऐसी मुसीबत आती है तो उसको ठीक करने के लिए। बाबा ने भी यज्ञ रचा इसी वास्ते कि ये कलयुगी दुनिया का बहुत बहुत दुख दर्द से भरा हुआ था, उससे निकाल करके नई दुनिया उनको स्थापन करना था। अब उस यज्ञ के हम यज्ञ स्नेही कैसे बने, मेन क्वेश्चन यही है। कोई भी यज्ञ फायदे के लिए किया गया, रचा गया। तो बाबा ने हमको ये यज्ञ किस लिए रचा है? नर को श्री नारायण बनाने के लिए, नारी को श्री लक्ष्मी बनाने के लिए यज्ञ रचा है। उस यज्ञ से हमारा स्नेह होगा, हमारा लगाव होगा, हमारा प्यार होगा, तो हम क्या बनेंगे? हम भी श्री नारायण बनेंगे, श्री लक्ष्मी बनेंगे। और सबसे मुख्य बात यह है कि आज तक जितने यज्ञ रचा गया है इस भारत भूमि पर, तो मनुष्यों ने रचा, साधु संतों ने रचा, पंडितों ने रचा, लेकिन ये परमात्मा पिता शिव बाबा का यज्ञ है। तो हम इसके स्नेही बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, तो ये मेरा बड़ा भाग्य है। भगवान के यज्ञ का स्नेही बनना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। सब कोई भगवान के यज्ञ का स्नेही नहीं बनते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे यज्ञ स्नेही हैं। किससे स्नेह? यज्ञ किसका है? इनडायरेक्ट हम परमात्मा को स्नेह कर रहे हैं। यज्ञ का स्नेही मतलब परमात्मा शिव बाबा का स्नेही बन रहे हैं। इसलिए यज्ञ स्नेही बन करके हम लोगों को रहना है। और वो भी कितने जन्मों के लिए स्नेह, हम यज्ञ स्नेही बन रहे हैं। इससे फायदा क्या है? 21 जन्मों के लिए हम क्या बनेंगे? पद्मापति बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। कोई कमाने की चिंता नहीं रहेगी, किसी प्रकार के दुख दर्द तकलीफ का नाम निशान नहीं रहेगा। उस यज्ञ के हम स्नेही हैं। ओम शांति। बनारसी भाई, यज्ञ स्नेही में बाबा की हर आज्ञा, बाबा की श्रीमत, यज्ञ की सिस्टम, ये सब नहीं आता है? हाँ, अगर आता है तो उसे कैसे पालन किया जाए? यज्ञ स्नेही उसी को कहते हैं जो यज्ञ के मर्यादा में रहता है, श्रीमत को पालन करता है, बाबा की आज्ञाओं पर चलता है। मान लीजिए हम कहें कि हम यज्ञ स्नेही हैं, लेकिन यज्ञ की हम बातें इधर उधर ये करते हैं। भाई ये 5 उंगली है, पांचों बराबर तो नहीं है। ये इतने बड़े परिवार है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, 5 लाख भाई बहने हैं, तो 5 लाख एक जैसा तो नहीं है। चलो 5 लाख को छोड़ दें, हम देखें कि बाबा ने 400 भाई बहनों को निमित्त बनाया इस यज्ञ के संभाल के लिए। साकार की बात सुनाएं तो 400 एक जैसा नहीं बने, 400 में जो 2 फूल बने, जिसको ब्रह्मा बाबा और माँ सरस्वती को शिव बाबा ने मुकर्रर किया। तो इस यज्ञ के बाबा मम्मा स्नेही बने। श्रीमत पर शिव बाबा के श्रीमत पर ब्रह्मा बाबा चले, मम्मा चली, तो क्या हो गई? माँ एक गरीब घर की कन्या, लेकिन वो मातेश्वरी बन गई, जगदम्बा बन गई, विश्व की महारानी बन गई। और बाबा इतना श्रीमत पर चले
कि उन दिनों में 1936 में उनका बिजनेस हीरे जवाहरात का था। बाबा ने इशारा दिया, 1 सेकंड में सारा बिजनेस बाइंड अप करके यज्ञ में स्वाहा कर दिया। आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा, रिश्तेदारों से भी नहीं पूछा, बच्चों से भी राय नहीं लिया, अपनी वाइफ युगल से भी राय नहीं लिया। एक श्रीमत, भगवान की श्रीमत मिली, स्वाहा किया और उसका फल बाबा को इतना मिला कि बाबा इस शरीर में रहते श्री नारायण जैसा लोगों को दिखाई दिया, श्री कृष्ण जैसा दिखाई दिया, फरिश्ता जैसा दिखाई दिया। कोई बाबा को देखे तो साधारण रूप में बाबा नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब बाबा, शिव बाबा की आज्ञाओं पर यज्ञ का सनही रहा, आज्ञाओं पर चला, उसके कारण बाबा बाबा बन गया। केवल बाबा मम्मा ही नहीं, हमने तो दादियों को देखा, दादियों को यज्ञ से इतना स्नेह था, इतना श्रीमत के वो पालन करती थी। दीदी अगर हमको टाइम दे तो एक दादी की मिसाल दे करके हम आपको सुनाएं। हम अंत में थोड़ा करें। ओके ओके ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बनारसी भाई जी। हमारे बीच मम्मा बाबा की पालना लिए हुए परम आदरणीय मोहन भाई जी भी हैं। उन्हें भी हम यही क्वेश्चन करेंगे पर अलग रूप से कि मम्मा बाबा और यज्ञ की शुरुआत के जीवन में, आपके यज्ञ जीवन की शुरुआत के जीवन में आपने यज्ञ स्नेहियों को किस रूप में देखा? आपका कोई छोटा अनुभव? ओम शांति। यज्ञ की शुरुआत का तो हम विशेष वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ की शुरुआत तो 36 में हुई और वो सुनी हुई बातें हैं, लिखी हुई भी हैं। आप सबने अद्भुत जीवन कहानी में और भी पुस्तकों में पढ़ा होगा। लेकिन मैं अपने ज्ञान के जीवन काल की बात के आधार पर यहाँ कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। सबसे पहले तो 1962 में जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय इस ज्ञान के कांटेक्ट में आए और सबसे पहले हमारी माता जी आई। तो हमने देखा कि जो भी ज्ञान के संबंध संपर्क वाले, तब तो छोटा परिवार होता था। हमारे माताजी पहले आए तो उनके निवेदन पर हमारे घर में ही क्लास शुरू हुई, सप्ताह कोर्स शुरू हुआ और फिर लौकिक पिताजी भी और परिवार लौकिक बहन भी इसमें आने लगे। लेकिन विशेष बात जो हमने देखी कि जो भी और भाई बहन आसपास वाले आते थे और जो इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते थे, उनमें गुण तो बहुत थे विशेष, लेकिन उनमें भी सबसे अधिक था स्नेह का गुण, जो कि अभी वर्तमान समय बात चल रही है। और किसी से भी कोई प्रश्न पूछो, बहुत ही स्नेह से, प्यार से, अपनेपन से वो इस बात को बताया करते थे। हम लोगों को लगता था कि इतना स्नेह तो हमारे जो लौकिक परिवार वाले भी हैं उनसे भी नहीं मिलता, जितना स्नेह ये सारे के सारे ईश्वरीय परिवार वाले दे रहे। एक बात तो ये है कि स्नेह से ये बात, हमारा ज्ञान अक्सर शुरू होता है। और आप सब लोग भी अगर अपने ज्ञान काल के शुरू के दिनों का स्मरण करेंगे तो आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि स्नेह के आधार पर बहनें कितना स्नेह से सेंटर पर बुलाते थे, पालना करते थे, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हो, स्नेह से शुरू होता था। और स्नेह तो ऐसी
बात है। हाँ, उसके लिए ही बहुत प्रेम की वालियाँ ही कहा गया है। हाँ, यही 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो ये प्रेम की बात जो है ये मनुष्य के अंदर तक इफेक्ट करती है, और जब इस परिवार में चलता जाता है तो फिर दूसरी बात भी आती है जो बहन जी ने टॉपिक दिया हुआ है, वो तो वैसे पूछेंगी कि जब स्नेह उधर से मिलता है तो फिर हम लोग जो ज्ञान में आते हैं उनका सहयोग ऑटोमेटिकली उधर की तरफ जाने लगता है। बहुत ही सहयोग जो होता है, जिस रीति से भी हम सहयोग कर सकते हैं। हम सब ने सुना है कि यज्ञ के शुरू में माताएं, यज्ञ की जब स्थापना हुई, बाहर आए, कोई हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन माताएं आदि भी जो आते थे घर से, छोटे पुड़ियाओं में अनाज मसाले आदि सब ले आते थे, और इस प्रकार से स्नेह, थोड़ा स्नेह दो, उसका कई गुना रिटर्न हमें प्राप्त होता है। तो एक तो हमें उसकी महसूसता हुई, दूसरा हमें पढ़ाई में ये सहयोग प्राप्त हुआ। यहाँ जो मेडिटेशन कराते हैं उससे बुद्धि कुशाग्र होती है, और ये हमने अनुभव किया। वैसे तो शुरू से ही हमारा कैरियर बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट क्लास रहा, लेकिन हमने देखा कि इसके अंदर जब मेडिटेशन की बात आई और योग करने लगे तो बुद्धि में कुशाग्रता बढ़ती गई, और हमने देखा कि बहुत जल्दी हमारा सिलेक्शन भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, और वहाँ से बहुत उत्तम फर्स्ट 3 पोजीशन में पूरी यूनिवर्सिटी में, उसमें वहाँ पर हमने पास किया। तो मैं समझता हूँ कि स्नेह के द्वारा बहुत बड़े से बड़े कार्य भी किए जा सकते हैं, और स्नेह से परिवार के अंदर प्रेम और भावना तो डेवलप होती है, लेकिन सहयोग की भावना, यज्ञ रक्षक की भावना और पर्सनल लेवल पर बुद्धि की कुशाग्रता, वह भी इसके अंदर आती है। ये हमने अनुभव किया। बाबा मम्मा के समय भाई जी, जो भाई बहने थे, आपने उन लोगों को देखा है, उन लोगों का यज्ञ स्नेह का स्तर और स्टाइल कैसी रही, उसका थोड़ा अनुभव। वो तो जिसका अपना जैसा सोशल और फाइनेंशियल लेवल होता है उस हिसाब से वह करता ही है, लेकिन हमने देखा अधिकतर करके जितनी क्षमता होती थी उस क्षमता से कई गुना अधिक वह लोग उसके अंदर करते थे। और हम तो व्यक्तिगत रीति से एक भाई के जीवन से प्रभावित हुए कि वो भाई भी, हम उस समय बीएससी में थे, वो एमए कर रहे थे, लेकिन वो इतने अंतर्मुखी, बहुत शांत और इतना स्टडीज़ में कुशाग्र थे कि वो पूरा यूनिवर्सिटी के अंदर ही सदा फर्स्ट या सेकंड पोजीशन में ही आते रहे। और उससे हमें विशेष प्रेरणा मिली कि वास्तव में इस योग के द्वारा बुद्धि की कुशाग्रता तो बढ़ती है, लेकिन वो कभी भी एग्ज़ाम का दिन भी हो, उस दिन भी वो क्लास मिस नहीं करते थे। तो ये भी एक हमारे ऊपर बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि कुछ ये सब होते हुए भी, नहीं तो एग्ज़ाम के वक्त तो थोड़ा स्टूडेंट का टेंशन रहता है एग्ज़ाम की, पेपर का, लेकिन वो थोड़े समय भी चाहे क्लास करके जाते थे और फिर भी वो टॉप किया करते थे। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि ये ईश्वरीय ज्ञान जो है ये जीवन के लिए उपयोगी ही नहीं, बहुत 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 अधिक उपयोगी है, और जीवन में सदा इससे सफलता प्राप्त की जा सकती है। धन्यवाद। तो ये भी एक बात हुई कि यज्ञ स्नेही माना, कभी भी मुरली मिस नहीं करना। यज्ञ स्नेही माना यज्ञ पिता का स्नेह, यज्ञ पिता से स्नेह। यज्ञ स्नेही माना यज्ञ पिता से जो मैंने बात सीखी है, समझी है,
जानी है, सुनी है, वो मेरे व्यक्तित्व का भाग बन जाए, वो है यज्ञ स्नेही। और जैसे ही मोहन भाई ने बताया, जितना जो यज्ञ स्नेही उतना वो सहयोगी। भले वो फाइनेंशियल एंड सोशल स्टेटस काम करता है, लेकिन जितना स्नेह बढ़ता है ऑटोमेटिकली सहयोग की भावना बढ़ती है। न सिर्फ फाइनेंशियल, लेकिन हर प्रकार का यज्ञ में सहयोग चाहिए। तो पुष्पा बहन से मेरा नम्र अनुरोध है कि यज्ञ सहयोग, हर प्रकार से ऑलराउंड सहयोग कैसे कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जो आधार है मैं बताऊंगी कि यज्ञ से स्नेह, यज्ञ के साथ हमारा पूरा सहयोग और उसकी रक्षा करना, इसका आधार है हमारा यज्ञ में 100% निश्चय। क्योंकि जब हमारी बुद्धि में ये पक्का रहता है कि इस यज्ञ की रचना स्वयं भगवान ने की है और मैं इस यज्ञ का हिस्सा हूँ, क्योंकि मुझे भी इस यज्ञ में, इसकी रचना में भगवान ने ही निमित्त बनाया, अपना बच्चा बनाया, अपना सब कुछ बनाया। स्वयं भगवान ने मुझे इस यज्ञ का हिस्सा बनाया और मेरे साथ प्रॉमिस की कि बच्चे, मैं तुम्हें 100% वर्षा देने आया हूँ, नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। तो जब मुझे प्यारे बाबा में निश्चय है, उसके कार्य में निश्चय है, तो अवश्य नेचुरल, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं, मेरा सब कुछ यज्ञ से ही है। ये सब कुछ मेरा नहीं। मैं जो कमाऊं, लौकिक रीति से भी आप जो कुछ भी करते हैं या परिवार चलाते हैं, तो बाबा के डायरेक्शन प्रमाण ही हम सब कुछ कर रहे हैं। वही हमको श्रीमत दे रहा है और उस पर ही मुझ आत्मा को चलना है। तो हर रीति से मैं सहयोगी रहूं। जैसे देखो, लौकिक परिवार में भी जहाँ स्नेह होता है वहाँ नेचुरल सहयोग होता है। कोई भी घर में कार्य आता है तो माता पिता, बच्चे, भाई बहन मिलजुल कर करते हैं। और बच्चे जब माता पिता से पालना लेते हैं तो उन्हें नेचुरल विश्वास होता है कि इतना स्नेह होता है कि माँ बाप हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो ये यज्ञ भगवान ने वास्तव में हमारे खातिर ही रचा। वो तो स्वयं दाता है और हमारे खातिर इसीलिए कि हमारा भाग्य बन जाए। तो मैं यज्ञ से प्यार करती हूँ, मैं यज्ञ में अपना समय लगाती हूँ, अपना तन मन धन आप लगाते हैं, अपने संकल्प भगवान से जोड़कर रखते हैं, तो मेरा ही भाग्य बनता है। मैं दे नहीं रही हूँ, लेकिन मैं ले रही हूँ। ये हमेशा बुद्धि में रहे। शुरू से ही हम यज्ञ को देखें, कैसे यज्ञ धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, कैसे आने वाली आत्माएं बाबा के बच्चे बनकर ब्राह्मण कहलाए और बाबा की श्रीमत को फॉलो करते गए और अपनी उंगली लगाते गए, तन की, मन की, धन की, समय की, अपनी विशेषताओं की, अपनी कलाओं की। बाबा का घर कैसे बनाना है, सेंटर कैसे बनाना है, मधुबन यज्ञ में क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, मेरे पास उसमें से क्या अधिक से अधिक है या कम भी है तो मेरी शक्ति मैं उसको लगाऊं। ये है यज्ञ में सहयोगी बनना। तो पूरे निश्चय के साथ जब हम चलते हैं तो सहयोग खुद ब खुद होता है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि ये यज्ञ हमारा है। हमको बाबा ने निमित्त बनाया। ब्राह्मणों को ही यज्ञ जब रचा जाता है तो बिठाया जाता है। कई बार बाबा ने मुरली में कहा है, मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूँ
और आप ब्राह्मणों को इस यज्ञ के निमित्त रखता हूँ और फिर हमको ही बाबा दक्षिणा देता है। तो इस जन्म में भी हम अनुभव करते हैं कैसे बाबा सेवा का फल हमें कितनी खुशी, कितनी शक्तियाँ, कितनी मदद मिलती है। और ये यज्ञ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और उसी निश्चय से हम स्वयं भी अपने आप को आगे बढ़ाते जाएं, हर कार्य में निमित्त बनते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ हमसे ही है और यज्ञ हमारा ही है। कितनी अच्छी बात है। अगर रोज बाबा के कमरे में जाकर हम सब कहे बाबा यूज मी, मेरा उपयोग करें, क्योंकि हम यज्ञ हैं, यज्ञ हमारा है और हम यज्ञ के हैं। मैं परम आदरणीय बनारसी भाई से नम्र निवेदन करती हूँ, आपने यज्ञ में आकर भी दादियों की, बड़ों की स्वास्थ्य लाभ हेतु बहुत पुरुषार्थ किया है। तो इसमें आपको कैसे कैसे सहयोग मिला है और आपका ऐसा कोई छोटा अनुभव हम सबके बीच रखे कि यज्ञ सहयोग का एक रियल एग्जाम्पल हम सबको प्राप्त हो। परम आदरणीय बनारसी भाई। ओम शांति। हमने दादियों को देखा यज्ञ स्नेही कैसे थे। हमारी दादियों ने यज्ञ की छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया। हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि, हम लोग आपको ये बात सुना रहा हूँ, 70 की बात सुना रहा हूँ, 71 की बात सुना रहा हूँ। यज्ञ बहुत छोटा सा था, फर्श भी पांडव भवन में नहीं था, कच्ची थी, मिट्टी का फर्श था। हम लोग जाते थे क्लास में, लाइट अगर जलती है, अगर उसकी आवश्यकता नहीं है तो हमने देखा बड़ी दादी जाकर के स्विच ऑफ करती थी। और कभी कभी हम लोगों को बोलती थी कि आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है, दादी का ध्यान जाता है। छोटी छोटी बातों पर, सब्जी काट रहे हैं, ऊपर ऊपर से धनिया का पत्ता काट दिया, डंठल फेंक दिया। हम लोग यंग थे, हमारी दादियां आती थी, उस धनिये के डंठल को चून करके निकाल करके बोलती थी कि ये सूप में पड़ेगा, पेशेंट के काम में आएगा। यज्ञ स्नेही मैंने ये देखा दादियों का कि यज्ञ के प्रति, भले वो बीमार थे लेकिन उस बीमारी के हालत में भी यज्ञ उनके रग रग में था। दादी जानकी को आप सब अच्छी तरह जानते हैं। दादी जानकी एक बार हरिद्वार गई, क्योंकि हरिद्वार के संत यहाँ आते थे। तो एक बार हरिद्वार के संतों ने कहा कि दादी आप जब बुलाते हो, आपके स्नेह में हम सब भागे भागे आते हैं। इस बार हरिद्वार में हम संत सम्मेलन हम सब करेंगे और आपको आना है। दादी जी ने कहा कि जो आज्ञा। दादी जी गई, उद्घाटन किया हरिद्वार में शाम के समय। देहरादून हमारी प्रेम दीदी रहती है, वहीं नजदीक में सेंटर है, बड़ा सेंटर है। तो वहाँ प्रेम दीदी के पास शाम को, रात को वहाँ रुकी। बड़ी उम्र, रात को उठी, गिर गई, 8 रिब्स फ्रैक्चर हो गया। हम लोगों को पता लगा, दादी को वहां से देहरादून से अहमदाबाद लाए, उनकी डॉक्टर को दिखाया, MRI कराया, सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर देखा, करते कराते रात को 8 बज गया। डॉक्टर ने देख करके कहा कि भाई इसकी सर्जरी नहीं हो सकती है, प्लास्टर नहीं हो सकती है। क्रैप बैंडेज लगा दिया और बोला कि दादी को 3 महीना रेस्ट कराओ यहाँ। चला गया। दादी पूछती है मेरे से कि डॉक्टर ने क्या कहा। हम बोला कि दादी है कि 8 रिब्स आपका टूटा है और इसकी सर्जरी नहीं होगी, इसकी प्लास्टर नहीं होता है, इसको क्रैप बैंडेज लगा दिया, अब आपको रेस्ट करना है। दादी क्या बोलती है,
एम्बुलेंस मंगाओ, हमको ले चलो बाबा के घर शांतिवन। क्यों भाई? हॉस्पिटल है, 9 बज गया है और डॉक्टर सब चले गए हैं, बिना डिस्चार्ज के हम जा नहीं सकते हैं। बोली कि डिस्चार्ज क्या होता है? डॉक्टर को फोन करो, दादी शांतिवन जाना चाहती है, जा रही है। अभी दादी की आज्ञा मानना ही पड़ेगा। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने कहा कि जो दादी कहती है वही करो, हॉस्पिटल की मर्यादा को तुम छोड़ दो, दादी जो कहे वही करना है। मैं अपनी एम्बुलेंस लाया और दादी को ले आया। 2-2:30 बजा था। क्यों? हमने बहुत समझाने की कोशिश किया, तो हमने कहा कि दादी यहाँ रेस्ट मिलेगी, आप यहाँ रहो। तो दादी क्या बोलती है कि शांतिवन में अव्यक्त बाप दादा का दिन था, वहाँ हम जाएंगे, 25,000 भाई बहनें आए हैं, अगर उनको पता लगेगा तो क्या सोचेंगे कि दादी हॉस्पिटल में है, हम यहाँ हैं। अगर हम वहाँ रहेंगे तो दादी को ये रहेगा कि दादी शक्ति भवन में है, और किसी को संकल्प नहीं चलेगा। तो यज्ञ के रक्षा के लिए भाई बहनों के संकल्प न चले, अपना पेन नहीं देखा, अपनी तकलीफ नहीं देखा, और रात को 2 बजे यहाँ आ गई। 2 बजे आने के बाद हम उनके रूम में दादी को वहाँ ये किए और हम अपने रूम में चले गए। दादी सो गई। 3:30 हंसा को उठाती है, हंसा उठाओ मेरे को, 3:30 बज गया है, योग करना है। सोचिए, तो दादियों का इतना यज्ञ से स्नेह था, उनका एक भी संकल्प, एक भी श्वास अपने लिए नहीं था, यज्ञ के लिए था। हमने ये देखा सभी दादियों का। एक दादी का एग्जाम्पल दिया। आज्ञा देंगे तो दूसरी दादी का भी सुना दें। ओके, थैंक यू। यज्ञ सहयोग स्नेह से पैदा होता है, और सामने वाले का संकल्प तक न चले, यज्ञ में मेरे कारण इतना भी डिस्टर्बेंस न हो, ये ख्याल भी यज्ञ का बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत ऊंचा सहयोग है। सिस्टम को बनाए रखना भी एक सहयोग है। तो हमारे वरिष्ठ भाई बहनों में, दादियों में, उनके व्यक्तिगत जीवन में ये यज्ञ सहयोग देखने में हमें हर दम, हर पल मिलता है। परम आदरणीय मोहन भाई जी से ये प्रश्न पूछती हूँ कि अपने तो आदि से जैसे ही जहाँ जहाँ ONGC में नौकरी की, वहाँ वहाँ सेवा केंद्र की, उस टाइम तो बहुत छोटे छोटे बाबा के घर थे, बहनों के साथी बन करके आपने सेवा की। तो यज्ञ रक्षा कैसे की जाती है? यज्ञ रक्षक बनने का भाव क्या हो सकता है? और सेवा केंद्र की शुरुआत में, सेवा केंद्र पर रहती बहनों की रक्षा में, पूरे यज्ञ के नाम मान शान हेतु यज्ञ की रक्षा किसे कहा जाता है? रक्षा का तो भाव आप सब जानते ही हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं कि किन्हीं भी विपरीत परिस्थितियों में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है और हम समझते हैं कि इससे हमारे लौकिक परिवार को या यज्ञ को लाभ नहीं बल्कि हानि ही है, तो उससे रक्षा करने से तात्पर्य है। मुझे कई बात याद आती हैं, विशेष करके आप सब लोग भी, मैं समझता हूँ, काफ़ी नए और पुराने हैं और कईयों ने सुना भी होगा कि शंकर पार्टी का एक उदय हुआ था। कुछ भाई लोग थे 1-2, और उन्होंने जैसे कि शुरुआत करी अपने रीति से यज्ञ का ज्ञान का इंटरप्रिटेशन करके, और फिर जैसे कि यज्ञ के जो पुराने ब्राह्मण वत्स थे उनको भी तोड़ने का, उनकी बुद्धि को फेरने का, आदि आदि। तो ऐसी परिस्थिति जब
शुरू ही हुई थी, तो उस समय हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान, क्योंकि इसकी शुरुआत वहाँ अहमदाबाद से ही हुई थी और अहमदाबाद में उस समय हम पोस्टेड थे, तो हमने देखा कि उन लोगों ने, वो लोग क्या करते थे कि क्लास पूरी हुई नीचे खड़े हो जाते थे और एक एक भाई बहनों को अलग अलग समझाते थे। तो उनका पहले तो ये स्टडी किया और उसके बाद उन्हें धीरे धीरे जब बताया गया, पहले तो उन्हें ज्ञान का यथार्थ अर्थ समझाया गया, लेकिन वो लोग तो एक दूसरे भाव से समझते थे, तो उसके बाद उनको ज़्यादा इफेक्ट क्या करता है हमारे संगठन में, हमारा पूरा का पूरा अपना संगठन। तो अगर कोई एक दो भाई बहनें कोई उधर चले भी जाते हैं, तो हमें उन्हें एकदम नेग्लेक्ट ना करके उनको समझाएं, और समझाने के बाद फिर हम देखते हैं अपने बाकी सब भाई बहनों को संगठन के सूत्र में बांध करके हम रखते रहें, और देखा कि इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। और शुरू में जो लगा था कि वो जैसे कि बड़ा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, धीरे 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 उनका अस्तित्व काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। और वर्तमान समय बाबा भी कहते हैं सत्यता छिपी तो रहती नहीं है किसी से, तो उनकी वास्तविकता भी दुनिया के सामने आ गई, और हमारी तो जो वास्तविकता है वो विश्व के सामने है ही, किस प्रकार से बाबा हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। मुझे इस संदर्भ में ममा की बस एक बात मैं बताना चाहूँगा, वो डायरेक्टली वो नहीं है, ये ममा 1965 की बात थी। तो ममा ने उस समय शरीर छोड़ा, ममा की तबीयत ठीक नहीं थी और शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ के ममा ऊपर गई सूक्ष्म वतन में। वहाँ पर सूक्ष्म वतन में अव्यक्त बाप दादा ने उनसे पूछा, साकार में तो बाबा यहीं पर ही थे, तो बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं करा। तो बाबा ने कहा, बच्ची जब तक कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया है तब तक परम धाम तो जा नहीं सकते अपने घर में, क्योंकि वहाँ तो जिस पवित्र स्थिति में आई थी, जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं कर लोगी तब तक जा नहीं सकती। तो इसीलिए अभी तुम नीचे जाओ, हिस्ट्री हॉल में तुम्हारा शरीर रखा है, ब्रह्मा बाबा भी और सब लोग योग कर रहे हैं, तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं, जाओ और कर्मातीत स्थिति का कुछ समय के लिए अपने शरीर में अनुभव करके आओ। मम्मा नीचे आई और उसके थोड़ी देर बाद फिर जब ऊपर गए तो फिर बाबा ने कहा, पूछा, बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव किया? तो मम्मा ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई बच्ची? बाबा जब मैं गई तो शरीर तो एकदम ठंडा हो गया था, शरीर में कोई चुरपुर नहीं हुई, और इस कारण से मैं उस स्थिति का अनुभव नहीं कर पाई। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये बाबा निमित्त तुमसे कह रहा है, लेकिन सभी बच्चों के लिए है ये बात कि जब तक हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके वहाँ नहीं जाएंगे, परम धाम में हमारी एंट्री नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम बच्चों को, सभी बच्चों को कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके और उसी पवित्रता की स्टेज को प्राप्त करके जाना है जिस पवित्रता की स्टेज से हम वहाँ से आए थे। तो इसका भाव ये है, हम सब बच्चों के लिए कि चाहे हमारी शारीरिक अवस्था कैसी हो, आर्थिक कैसी हो, संबंध कैसे हों, लेकिन हम किसी से भी कंटाले नहीं, जो मतलब परेशान ना हो। हमें धीरे 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 समेटते जाना है
और जो मामा भी समेटती जा रही थी और ब्रह्मा बाबा ने भी समेटा। पूरा लास्ट डे हमने ब्रह्मा बाबा को देखा 18 जनवरी को, कि बाबा ने पहले तो हमेशा पूछा करते थे, लेकिन बाबा ने उस समय कुछ भी नहीं, बस नैनों में देखा, भ्रगुटी में देखा और कहा, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब भाव क्या है कि जब कर्मातीत अवस्था के हम एकदम निकट होते हैं, उस अवस्था को प्राप्त कर लिया होता है, तो किसी के भी मन की बात को हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट लक्ष्य है अंत तक, जो बहन जी ने बताया है स्नेह और सहयोग के बाद तीसरा, कि हम उस स्टेज तक पहुंच जाएं कि हमारी अपनी मानसिक अवस्था इतनी अच्छी हो जाए, उसमें कुछ भी व्यर्थ अगर नहीं होगा तो दूसरे की बात को भी हम पढ़ करके ऐसा समझ सकते हैं। तो ममा बाबा से अगर हम एक अक्षर में समझना चाहें तो यही समझ सकते हैं कि हमारे अंदर का व्यर्थ सारा समाप्त हो जाए और हम उतने पवित्र बन जाएं जिस पवित्र स्थिति में हम आए थे। ओम शांति। वर्तमान समय को देखते हुए, चारे बाजू की परिस्थितियों को देखते हुए, यज्ञ की व्यापकता और विशालता को देखते हुए, पुष्पा दीदी, यज्ञ की रक्षा वर्तमान समय हमें कैसे और किस रूप से करनी चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है कि हम यज्ञ की रक्षा अपने ही जीवन की धारणाओं से, सेवाओं से निमित्त बन करते चलें, क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्तार महायज्ञ है जिसमें सारी दुनिया का परिवर्तन होना है। तो हमें स्वयं को ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल समझकर चलना है। और रक्षा माना कि यज्ञ की जो सिस्टम है, जो मर्यादाएं हैं, जो नियम हैं, पहले हम स्वयं को उसके अनुसार चलाते चले। उसके अलावा कुछ सोचने की भी हमको आवश्यकता वास्तव में नहीं है, क्योंकि प्यारे बाबा ने हमें हर बात का ज्ञान समझ दी है, हर कर्म की पहचान दी है। बच्चे, आपको सोचना है तो क्या सोचना है, जरा भी नेगेटिव नहीं सोचना। बोलना है तो क्या, कर्म में आना है तो क्या। दादी गुलजार कहा करती थी, किसी भी बात में आप मूंझते हो, माना परिवार में रहते हो, कई प्रकार की आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं। अपने ही परिवार में कोई ज्ञानी होता है, कोई नहीं होता है। तो जिस समय आप जो कुछ भी करते हो तो सबसे पहले ब्रह्मा बाप को सामने लाओ कि अगर ये सिचुएशन बाबा के सामने होती जो आज मेरे सामने है, तो प्यारे ब्रह्मा बाबा क्या निर्णय लेते, क्या कर्म करते। तो उत्तर आपके सामने आ जाएगा और उसी अनुसार ही आप फिर चलिए। ये है यज्ञ की रक्षा करना। और मैं स्वयं भी जिम्मेवार हूँ, मुझे यज्ञ के अनुसार चलना है। जब मुझे ये निश्चय ये भगवान का यज्ञ है, भले हर एक आत्मा का रोल अलग है, वो एक जैसा नहीं हो सकता है, तो मुझे उन बातों में ना जा करके शिव बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलना है। और जो बड़े आज्ञा करते हैं उसमें ही मेरी भलाई छिपी हुई है। मैं छोटी सी बात सुनाती हूँ। दादी ऑलराउंडर दादी गुलजार पांडव भवन दिल्ली में ही रहा करते। मैंने शुरू से ही उनकी पालना और उनके साथ सेवा का सौभाग्य पाया। ऑलराउंडर दादी की आयु बड़ी थी, उनका कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम नहीं था। काफ़ी समय तक वो अलग दूर जो था गैलरी में, वहाँ जाते रहे, चाहे रात होती थी या सुबह ठंड होती थी।
हम सब दादी को कहते, दादी आपका कमरा भी छोटा है, आप थोड़ा सा पीछे जगह पड़ी है, आप वहाँ क्यों नहीं बनवा लेते? तो दादी आगे कहती, अच्छा कोई बात नहीं। ऐसे कह के कुछ समय तक चला दिया, लेकिन हमको बड़ा ख्याल आता था दादी की उम्र देखते हुए। तो दादी कहती, अच्छा लाल, दादी की आदत थी लाल कहने की सबको, बड़ी दादी आएगी ना, क्योंकि प्रकाशमणि दादी अक्सर दिल्ली आया जाया करते थे, तब मैं उनसे पूछूंगी, दादी हाँ कहेगी तो मैं करूँगी। अब हमने कहा, दादी ऑलराउंडर, खुद दिल्ली को संभालती हैं, खुद पांडव भवन की मालिक हैं, सब कुछ करने वाली हैं, और फिर भी देखो कहती है दादी प्रकाशमणि कहेगी तो मैं करूँगी। बड़ा सीखने को मिला, और सचमुच हमारे सामने ही दादी उन्हीं दिनों विदेश गए हुए थे और 1 मास में वापस आए, और दिल्ली से ही माउंट आबू आना था। तो ऑलराउंडर दादी ने दादी को कहा, दादी ऐसे ऐसे थोड़ा सा विचार चलता है, बड़ा सोच सोच के कम तुले हुए शब्दों में, ज़रा सा ये भी नहीं मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए, वो होना, नथिंग। इतने प्यार से, विश्वास से, आदर और सम्मान से दादी ने अपनी बात दादी के आगे कह दी, और बड़े दादी ने इतने प्यार और सम्मान से गले लगाया दादी को, और आश्चर्यचकित होकर कहा, अच्छा दादी आप वहाँ तक चल के जाती, अरे जल्दी शुरू करो शुरू करो। हमने ये सीखा। कहने का भावार्थ ये है कि हमें यज्ञ क्या कहता है, बड़े क्या कहते हैं, निमित्त क्या कहते हैं, उस अनुसार चलना ही यज्ञ की रक्षा करना है, ना कि अपने ही विचारों को जोर देकर या किसी के प्रभाव में आकर कुछ भी निर्णय ले लेना, समझना है। तो यज्ञ रक्षा के लिए हम सब निमित्त आत्माएं हैं, और बाबा इसलिए कहते हैं माया के भी भिन्न भिन्न रूप आते हैं। अगर हम यज्ञ के नियम मर्यादा पर चलते रहेंगे तो हम किसी भी रूप के प्रभाव में नहीं आएंगे, और सहज परख भी लेंगे, समझ भी लेंगे, और दूसरों को भी वैसा ही गाइड करेंगे, अपना अच्छा संग देंगे, ना कि दूसरों के किसी संग के प्रभाव में आएंगे, या कोई बात जो नहीं होनी चाहिए और उसे हम सुनाते और फैलाते रहें, ये यज्ञ की रक्षा नहीं है। हम समझते हैं जैसे मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, दूसरों को भी सब कुछ पता होना चाहिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमने दादी गुलजार से सीखा, वो हमेशा न्यारी, शांत और प्यारी रहती थी। कोई बात हम कहते भी थे तो दादी कहती थी सो क्या, कोई भी बात उन्हें कभी भी बड़ी नहीं लगी, कभी भी आश्चर्य करने वाली नहीं लगी, कभी भी किसी बात से वो ज़्यादा कुछ गहरे सोच में नहीं गई। हमेशा एक बाबा को सामने रखा, दादियों को सामने रखा, यज्ञ के सिस्टम को सामने रखा। एक बहन ने दादी को कोई बात से कहा, दादी इस बात का सिस्टम ठीक नहीं है। दादी ने कहा ये सिस्टम किसने बनाया? यज्ञ से बनाया हुआ सिस्टम है, तुम और हम बनाने वाले नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी दादी, आप सोचो। तो जो यज्ञ है, यज्ञ का सिस्टम है, मर्यादा है, उस अनुसार हम चलते चलें, ये है यज्ञ की रक्षा करना। और जो आवश्यकता है सेवा की हमारे द्वारा, चाहे तन से, मन से, धन से, हमारी जितनी शक्ति है उससे और अच्छी तरह दिल से लगाना ही यज्ञ की रक्षा करना है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पा दीदी जी। बनारसी भाई, आप कुछ दादी के जीवन से कहना चाहते थे, और मैं समझती हूँ कि उस जीवन के आधार में जो यज्ञ रक्षा की बात है उसको भी इसमें समा लेना। यज्ञ रक्षा हम लोग मालिक बन जाते हैं, ये देखा। हम स्व रक्षा करें, श्रीमत पर हम चलें, दूसरों को न देखें। हम दूसरों को देखना शुरू कर देते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है। बाबा ने हमको यज्ञ रक्षा के लिए ये नहीं बनाया कि दूसरे क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ उस पर वो इम्पोर्टेंट है। हम अपने आप को देखें, हम क्या श्रीमत पर चल रहे हैं, यज्ञ की मर्यादाओं पर चल रहे हैं। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं
बच्चे, अगर आप थोड़ा भी मर्यादा पर नहीं चलते हो तो दुनिया वालों की नजर होती है, दुनिया वाले देखते हैं, और फिर हमारे बच्चों पर जो प्रवृत्ति में रहते हैं, हमारी माताएं रहती हैं, उन पर उसका असर आता है। उनके परिवार वाले देखते हैं, अरे आपके सेंटर में जाने वाले तो ऐसे ऐसे बोलते थे, ऐसे ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे खाते थे, तो उसका असर देखते हैं कि यज्ञ पर पड़ता है। पर्सनल मेरी चीज है, लेकिन मेरा असर यज्ञ पर पड़ता है। तो यज्ञ का रक्षक कहेंगे कि हम स्व को देखें। बाबा ने इतनी बड़ा यज्ञ बाबा चलाया, इतने भाई बहनों को पालना किया, सारा कंप्लेन बाबा के पास जाती थी, लेकिन बाबा किसी को बुला करके समझाया नहीं। मुरली में डायरेक्शन दे देता था, मुरली में सब कुछ कह देता था। पर्सनल बाबा ने किसी को कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि सेवा भी करनी होती थी तो बाबा बुलाता नहीं था, तुम आओ चावल के बोरी आया है साफ करना है, नहीं, खुद साफ करने बैठ जाता था। सब भाग भाग करके आ जाते थे। बाबा को देखा। उसी तरह दादियों को देखा। शुरू की बात करते हैं, आज सेवाधारी तो बहुत आ जाते हैं, यज्ञ का कारोबार बहुत स्मूथली चल रहा है। उन दिनों में 15-15 दिन सूरज दिखाई नहीं देता था, बारिश खूब होती थी, सेवाधारी नहीं, थोड़े से हम लोग होते थे। रोटी बनानी है, कौन आएगा? हमारी बड़ी दादी आज आकर के बैठ जाती थी रोटी बेलने के लिए। सबको पता लग गया कि भाई दादी गई है किचन में रोटी बना रही है, बिना कहे सब आ जाते थे। दादी बेल नहीं बजाती थी कि मैं जा रही हूँ चलो रोटी बनाने के लिए। ये अनाउंसमेंट के सिस्टम जो आज है वो यज्ञ में नहीं था। कुछ इमरजेंसी होती थी तो इतना बड़ा बेल शांति स्तंभ के सामने एक झाड़ में लगाया गया है, अभी भी वो है शायद, तो वो इमरजेंसी में बेल बजता था। भाई बारिश आ गई है, गेहूं बाहर पड़ा है, तो ये इमरजेंसी और क्या होगा, यही यज्ञ की इमरजेंसी होती थी। तो सब भाग करके हम लोग आते थे, गेहूं को उठाते थे, ये करते थे। कुछ भी यज्ञ का हुआ, बाबा कभी किसी को ये नहीं किया। हमारा बाबा इतना, आप यज्ञ की कहानियां सुने होंगे, हमारी दादियां कितनी कितनी बड़ी बात होती थी, वो कभी डिसीजन क्या लेती थी, वो योग करती थी। वो कहती थी कि आज अखंड भट्टी रहेगा। क्यों भाई, वो नहीं बताती थी। दादी बहुत बहुत माने बहुत ये थी, सबको बुद्धि को पकड़ कर रखती थी। दादी क्या सुनाती है कि दादी जब सुबह उठी है 3:30 बजे तो बाबा सामने खड़ा हो गया और बाबा डायरेक्शन देता है, बेटी आज भट्टी करना है। तो क्या आप लोगों का राय क्या है, भट्टी करनी है? अरे दादी कह रही है और हमको नहीं करना है? नहीं, यज्ञ का ये नहीं कहती थी कि यज्ञ के ये प्रॉब्लम आया है या आने वाला है, नहीं, ये भट्टी करनी है। और उस भट्टी से वो प्रॉब्लम दूर हो जाता था। फिर दादी सुनाती थी कि देखो भट्टी का ये फायदा हुआ। तो यज्ञ रक्षा हमारी दादियों ने ऐसे किया। हमने देखा कि दादियों का एक दूसरे के प्रति इतना प्यार था, क्या बताऊं। हमारी दादियां आती थी, मीटिंग होता था, हमारी दीदी घुटने से चला नहीं जाता था, एक एक के रूम में जाती थी, उनसे मिलती थी, पूछती थी आपकी तबीयत कैसी है। अपनी तबीयत शेयर नहीं करती थी, मेरे घुटने से नहीं चला जाता है, ये है बड़ी है, नहीं आप कैसे हो, दिल लेती थी। दादियों का आपस में नहीं, हम लोगों को, हमने इतनी यंग लाइफ में अपने जीवन कैसे दे दिया। उन दिनों की बात हम सुनाएं। बेगरी पाट था, मिट्टी का तेल नहीं था, 15 दिन से बारिश हो रही है, लकड़ी को छुपाने के लिए कोई स्थान नहीं था, बारिश में भीग रही है, उस पानी वाली लकड़ी गीली को सुखा करके खाना बनाना है। एक दिन गुरुवार की बात है,
वो 2 बजे के चाय मुझे बनानी थी, फूंक फूंक करके आंखें लाल हो गई और जले नहीं। फिर भी कैसे बाबा ये किया, हम तेल डाल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, इकोनॉमी, यज्ञ का रक्षा। और फिर आज तो बहुत बड़ा परिवार है तो अमृत मिलता नहीं है, अमृत बनता है लेकिन मिलता नहीं है। दादी दीदी सब बैठती थी और एक एक को दृष्टि दे करके अमृत पिलाती थी। हम गए अमृत लेने के लिए तो मेरा आंख लाल था। दीदी सिर पर हाथ रख करके, भाऊ माने भाई, आंख आपकी लाल है। दीदी आज चूल्हा जल नहीं रहा था, सुबह चाय बनानी थी, फूंक फूंक करके और ये किया, वो धुआं लग गया तो लाल है। अब तो नहीं भाऊ, अपनी भी संभाल करो। इतना प्यार हमारी दादियों ने दिया तो आज यज्ञ उस प्यार के आधार पर चल रहा है, वही चला रहा है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा दीदी जी, आपको मानसरोवर में भी क्लास लेना है। बहुत थैंक्स यज्ञ रक्षक की बहुत सटीक परिभाषा देने के लिए। अंतिम क्वेश्चन मोहन भाई से है कि भाई जी, यज्ञ की रक्षा के लिए मैं स्वयं को कैसे तैयार रखूं? मैं अपने आप की सोच, अपने आप की जीवन पद्धति में ऐसी कौन सी बात वर्तमान समय ऐड करूं ताकि मैं यथार्थ रूप से यज्ञ रक्षक बन सकूं? आज तो हमारे सामने अनेक वरिष्ठ भाई बहनें दादियां हैं। पहली बात तो मैं समझता हूं कि बाबा का एक स्लोगन, बालक बनकर राय दो, क्या करो, मैंने ठीक बोला गलत बोला? आपको नहीं, मालिक बनकर राय दो और बालक बनकर मान लो। तो उसमें क्या है, हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखा, कोई भी प्रोग्राम होता था, बड़ी दादी जी सबसे राय लेते थे, और अगर एक की भी राय थोड़ी सी डिफरेंस होती थी तो बाबा दादी जी उस वक़्त रोक देते थे। मुझे याद आता है 1985 जब इंटरनेशनल यूथ ईयर था, उस समय एक बार बात निकली कि हम लोग पैदल चल करके भारत के कोने कोने से पद यात्राएं निकालें। तो जो यज्ञ के बड़े बुजुर्ग थे, दादियाँ और बड़े भाई लोग वगैरह, तो वो कहते थे ये कैसे संभव होगा कि कलकत्ता से दिल्ली तक पैदल आओ, बम्बई से दिल्ली तक पैदल आओ। 12 जगह से निर्णय किया गया था। तो 2 ग्रुप बन गए। तो दादी ने कहा अच्छा अभी आज ठहर जाते हैं, कल को बाबा से पूछेंगे। गुलजार दादी भी थे। अगले दिन दादी जी गए और संदेश बाबा से लेकर आए। तो बाबा ने कहा कि देखो ये पद यात्रा नहीं है, बल्कि ये उमंग उल्लास की यात्रा है। इसलिए ये यात्रा में जो यंग लोग हैं वो चलना चाहें। सबसे पूछा गया तो ज़्यादातर जो यंग थे उनकी तो यही ओपिनियन थी, ज़रूर निकालें, और जो थोड़ा सा एल्डरली थे उनका था कि नहीं। तो इस रीति से फाइनली डिसाइड हुआ निकालें। और आप समझो कि ऐसी 12 यात्राएं निकाली गईं। तो एक तो हम लोगों के लिए ये स्लोगन है कि यज्ञ के डिवीज़न न हो, रक्षक बन के चल सकें, कि राय हम खुले दिल से दें। मेरा विचार ये है। लेकिन जहाँ पर राय मान ली जाए और एक फाइनल डिसीज़न हो जाए, उसे फिर हम संकल्प न उठा लें, बालक बनकर मान लें। एक तो यज्ञ को एक रस इकट्ठा संगठित रखने का मैं समझता हूँ ये तरीका है। और दूसरी बात,
साथ साथ ये परिस्थिति भी हम सदैव देखें, जो कि ऐसी परिस्थिति में अगर बाबा होता तो बाबा क्या करता। और हमने देखा है जब भी बाबा हमेशा वाइडर इंटरेस्ट में काम करता था। मुझे याद है कलकत्ता में एक बार ऐसा प्रॉब्लम आया, वहाँ मेला लगाया था और हमारे अनन्य कुछ मित्र समाजी आदि उन्होंने आग लगा दी, हमारी प्रदर्शनी जल गई, टेंट जल गया, सब प्रॉब्लम हो गई। तो हमारे जो कुछ बड़े बड़े वकील थे हमारे यहाँ, 3-4 बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के, उन्होंने कहा कि बाबा हमें उन पर ज़रूर केस करना चाहिए क्योंकि हम जीतेंगे, हमारे पास ये प्रमाण हैं। बाबा ने कहा भले जितने भी प्रमाण हो, कुछ हो, लेकिन बाप कभी बच्चे पर केस नहीं कर सकता। इसीलिए आगे से हम लोग ये ख्याल रखें कि कभी भी ऐसा करना हो तो इंश्योरेंस करा लें और ऐसी सावधानी रखें, लेकिन कभी भी हम बदला लेने की कोशिश न करें, केस न करें। तो कुछ जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हम विश्व रक्षक हैं, तो उन बातों को भी बुद्धि में रखें और साथ साथ जितना सहयोग दे करके कार्य हो सके करें। तो ज़रूर मालिक बनकर राय दें, बालक बनकर मानते रहेंगे तो अल्टीमेटली हमारी सफलता होनी ही है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि यज्ञ तो हमारा ही है और हमसे ही यज्ञ है, क्योंकि बाबा का यज्ञ है। तो ये यज्ञ के स्नेही बन के रहना, सहयोगी बन के रहना और यथार्थ रूप से यज्ञ की रक्षा करना, वो हम हर एक ब्राह्मण का पवित्र फर्ज है। आप मानते हो? मानते हो तो हाथ उठाओ भाई। ये हमारी फर्ज है। तो चलो 1 मिनट सफेद लाइट में अपने आप को संकल्पबद्ध करो, खड़े हो करके। मेरे से यज्ञ की कोई भी डिससर्विस नहीं हो सकती, मैं निमित्त नहीं बन सकता। उसके लिए मैं यथार्थ यज्ञ रक्षक बनकर ही रहूंगा या रहूंगी। अपने आप पर अपना राइट हैंड यहाँ रखते हुए बहुत प्यार से बाबा की याद में मैं यथार्थ यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ, थी और आगे चलकर भी यज्ञ की रक्षा के लिए निमित्त बनकर रहूंगी। देखो बाबा का वरदानी हाथ हम सबके मस्तक पर है। सफलता मूर्त भव का वरदान बाप दादा से मिल रहा है, क्योंकि मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। इस पैनल में पधार कर अपने बहुमूल्य विचार देकर हमें मार्ग प्रदर्शना देने के लिए परम आदरणीय पुष्पा दीदी, परम आदरणीय मोहन भाई जी और आदरणीय डॉक्टर बनारसी भाई जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद है, आभार हैं। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे
हो गए बेखबर। खेवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले ये सौंप कर सब चिंता फिकर। देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं। ये सब है तेरी खूबियों का असर। खेवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले चले हम उधर, ले चले तुम जिधर। देह दुनिया से हम